अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम सिलिकेट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? द कंपाउंड्स derived from silicic acids are called silicates। वो कंपाउंड्स जो सिलिसिक एसिड्स से हमने डिराइव किए हों उन्हें हम क्या कहते हैं? सिलिकेट्स। अब सिलिसिक एसिड हमारे पास क्या होता है? सिलिसिक एसिड हमारे पास होता है, उसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ H2X SiO X+2 तो हमारे पास जो सिलिसिक एसिड्स हैं उनका हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो उसमें हमारे पास सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब सिलिकेट्स के अंदर हमारे पास ना बहुत सारे डिफरेंट सिलिकेट्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम सिलिकेट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट हमारे पास क्या होता है? द सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड H3SiO3 H2SiO3। तो अगर हमारे पास मेटासिलिसिक एसिड का हम कोई भी सॉल्ट ले लें तो हमने इधर कौन सा सॉल्ट लिया है? सोडियम सॉल्ट। तो हमारे पास कौन सा सिलिकेट प्रोड्यूस हुआ है? सोडियम सिलिकेट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड H2SiO3 इज नोन एज सोडियम सिलिकेट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी प्रेपरेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम सिलिकेट की प्रेपरेशन हम किस तरह करते हैं? व्हेन सोडियम कार्बोनेट and sand are fused together in a furnace known as reverberatory furnace, sodium silicate is produced। तो हमारे पास सोडियम सिलिकेट कैसे बनता है? जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सैंड को आपस में इसका रिएक्शन करवाते हैं एक फर्नेस के अंदर, इन दोनों को हीट करते हैं तो क्या हमारे पास प्रोड्यूस होता है? सोडियम सिलिकेट प्रोड्यूस होता है। और उस फर्नेस का क्या नाम होता है? रिवर्बिरेटरी फर्नेस। तो अब हम इधर रिएक्शन देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस हमारे पास सैंड है SiO2। ठीक है, तो जब हमने इसको रिएक्शन करवाया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? सोडियम सिलिकेट प्रोड्यूस हुआ, साथ हमारे पास CO2 प्रोड्यूस हुई। तो Na2SiO3 जो है वो हमारे पास क्या है? सोडियम सिलिकेट है।
ठीक है, तो हमारे पास सोडियम सिलिकेट की प्रेपरेशन इस तरह होती है। अब नेक्स्ट हम एक बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। सोडियम सिलिकेट हमारे पास क्या होता है? कलरलेस, ग्लासी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये बिल्कुल ग्लास की तरह का सॉलिड है। ठीक है, और जब इधर इसकी अगर पाउडर फॉर्म हम देखें ना तो ये वाइट पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे पास क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए इसे हम सॉल्युबल ग्लास या वाटर ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम जो है ना वो वाटर ग्लास और सॉल्युबल ग्लास भी हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर क्या है? सॉल्युबल है। नेक्स्ट हमारे पास है मेक्स स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशंस। ये क्या बनाता है? स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे पास ना ये सोडियम सिलिकेट की क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, कि ये कहाँ कहाँ हमारे पास यूज होता है। ओके, तो सोडियम सिलिकेट के कौन कौन से यूजेस हैं? इट इज यूज्ड एज अ फिलर इन सोप इंडस्ट्री। सोडियम इंडस्ट्री में ये फिलर के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एज अ फायर प्रूफ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फायर प्रूफ के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट है एज अ फर्नीचर पॉलिश। फर्नीचर पॉलिश के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन कैलिको प्रिंटिंग। कैलिको प्रिंटिंग में भी यूज होता है। कैलिको प्रिंटिंग हमारे पास होती है जो कारपेट्स और फैब्रिक्स के ऊपर जो प्रिंट बनते हैं ना, वो सोडियम सिलिकेट से बनते हैं। ठीक है, तो ये कैलिको प्रिंटिंग में भी यूज होता है। और नेक्स्ट है इन मेकिंग केमिकल गार्डन। केमिकल गार्डन बनाने में भी यूज होता है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कि ये केमिकल गार्डन क्या होता है। अगर हम केमिकल गार्डन की बात करें तो जब हम सॉल्युबल कलर्ड सॉल्ट्स को सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो हमारे पास ना एक जो क्रिस्टल्स होते हैं ना इन सॉल्युबल सॉल्ट्स के, वो ना ग्रोथ एक स्टार्ट कर देते हैं। और जब उनकी ग्रोथ यानी मुकम्मल हो जाती है ना, जहाँ तक उन्होंने ग्रोथ करनी होती है, तो जब हम उस सॉल्यूशन को देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है ना इसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ हुई हुई है, वो भी डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स की। तो इस पूरे जो हमारे पास एक बन जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल गार्डन कहते हैं। एक ऐसा गार्डन जो केमिकल्स से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी इमेज भी नजर आ रही होगी कि इतना प्यारा जो है ना, ब्यूटीफुल एक गार्डन जो है वो क्रिएट हो जाता है सोडियम सिलिकेट की वजह से। तो उसको क्या कहते हैं? हम केमिकल गार्डन कहते हैं। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ soluble colored salts are mixed with sodium silicate solution, that is nickel chloride, फेरस सल्फेट, यानी कि वो वाले सॉल्ट्स हैं जिनका कलर होता है। और हमारे पास है
फेरस सल्फेट होता है, निकल क्लोराइड होता है, कोबाल्ट नाइट्राइड होता है, etc. They produce growth like a plant which is called केमिकल गार्डन, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल गार्डन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल गार्डन है। अब हमारे पास सोडियम सिलिकेट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ सिलिकेट के ऊपर, जो कि हमारे पास है एल्यूमिनियम सिलिकेट। सेकंड हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या होता है, द कंपाउंड्स which are derived from aluminium oxide and sand are called aluminium silicates। वो कंपाउंड्स जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सैंड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी प्रेपरेशन। The silicate rocks also contain aluminium। जो हमारे पास सिलिकेट रॉक्स होते हैं ना, उनमें एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट होता है। द वेदरिंग प्रोसेस, अब जो वेदरिंग का प्रोसेस है ना, जिसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाती है रॉक्स की, द वेदरिंग प्रोसेस परफॉर्म्स disintegration of these rocks and due to this aluminium silicate is produced। तो वेदरिंग की वजह से क्या होता है, इन रॉक्स के अंदर जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है, वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, वाटर का हाइड्रोलिसिस भी हो रहा होता है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है ना, वो इस वेदरिंग प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हमने एक ना ओर के बारे में पढ़ा था, पोटाशियम ओर के बारे में, जिसे हम फेल्ड्स्पार कह रहे थे। तो ये फेल्ड्स्पार भी रॉक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास मिनरल्स जो हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो एल्यूमिनो सिलिकेट के मिनरल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब जो फेल्ड्स्पार होता है ना, K2O.Al2O3.6SiO2, जब ये कार्बोनिक एसिड के साथ मिलके और वाटर के साथ मिलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है Al2O3.SiO2 twice dot 2H2O। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिलिकेट प्रोड्यूस हुआ है ना, ये क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। साथ हमारे पास 4SiO2 बनता है और साथ ही बनता है पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसे हम कायोलिन क्ले का भी नाम देते हैं। ठीक है,
इसे हम कायोलिन क्ले भी कहते हैं, या आपने कायोलिन क्ले भी बहुत दफा वर्ड सुना है जब हम मिनरल ओर्स की बात कर रहे थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में भी और ग्रुप 3A में भी हमने कायोलिन की बात की थी। तो ये हमारे पास इसकी प्रेपरेशन हो गई कि एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम किस तरह फेल्ड्स्पार से प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। प्रॉपर्टीज की बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है, जो प्योर क्ले हमारे पास होती है ना, प्योर क्ले इज येलो इन कलर। ठीक है, प्योर क्ले या उसे हम ऑर्डिनरी क्ले भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एल्यूमिनियम सिलिकेट को क्ले का नाम दे रहे हैं ना, तो हम उसे इसलिए प्रॉपर्टीज के अंदर ना क्ले का वर्ड यूज हुआ है। तो प्योर क्ले जो होती है वो येलो इन कलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर इम्प्योर क्ले हो, इम्प्योर क्ले जो होती है ना, इम्प्योर क्ले कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम ETC। तो इसके अंदर ना मुख्तलिफ मेटल्स के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं इम्प्योर क्ले के अंदर, इसलिए इसका जो कलर है ना वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेड हो जाता है। हैज कलर, हैज रेड और येलोइश रेड कलर। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है इम्प्योर क्ले का कलर, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई ना, वो इम्प्योर हो गई, ऑक्साइड्स आ गए मेटल्स के, तो इसलिए हमारे पास इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके यूजेस। यूजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये यूज होता है पोर्सिलेन एंड चाइना वेयर बनाने के लिए। ठीक है, पोर्सिलेन एंड चाइना वेयर्स प्रोडक्शन, और इम्प्योर क्ले हमारे पास यूज होती है ब्रिक्स, टाइल्स एंड स्टोन वेयर बनाने के लिए, एंड स्टोन वेयर प्रोडक्शन। जो पोर्सिलेन और चाइना वेयर्स है ना वो प्योर क्ले से बनते हैं, इम्प्योर क्ले से हमारे पास ब्रिक्स, टाइल्स और स्टोन वेयर बनते हैं। और बाकी हमारे पास जब भी हम ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है ना, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या देता है, सोडियम सिलिकेट प्रोड्यूस करता है और सोडियम डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कहाँ कहाँ यूज होती है, पोट्री में और हमारे पास सेरेमिक आर्टिकल्स बनाने में। तो पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, पोट्री एंड सेरेमिक आर्टिकल्स, जो आपके पास सेरेमिक से जितनी भी चीजें बननी है, मार्बल हो गए, जो आपकी आपके पास जो ये वॉशरूम आर्टिकल्स होते हैं, तो उनके अंदर भी हमारे पास ये सारा, यानी एल्यूमिनियम सिलिकेट से ये सारी चीजें बनती हैं। तो ये आपके पास एल्यूमिनियम सिलिकेट के यूजेस और प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सिलिकेट की टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, टाल्क एंड एस्बेस्टॉस, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है टाल्क, इसे हम सोप स्टोन भी कहते हैं। ओके, टाल्क जो है वो हमारे पास होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट को टाल्क कहते हैं,
इसका आपने मिनरल ओर्स में जब हम पढ़ रहे थे ना, आपने नाम सुना हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Mg3H2 SiO3 ठीक है। ये होता है ग्रीसी इन टच, बहुत ज्यादा ग्रीसी होता है टच में, तो इसलिए इसको हम, यानी ऑयली ऑयली इसकी थोड़ी अपीयरेंस होती है, इसलिए हम इसे कॉस्मेटिक्स में एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज करते हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल प्रोडक्शन में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास टाल्क और सोपस्टोन की प्रॉपर्टीज और यूजेस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का भी आपने वर्ड सुना हुआ है। तो ये आपके पास क्या होता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट सिलिकेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaMg3SiO3 ठीक है। ये यूज होता है इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स बनाने में, एंड हमारे पास इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स एंड आर्टिकल्स बनाने में, ठीक है। तो ये आपके पास टाल्क और सोपस्टोन की प्रॉपर्टीज आ गई, उसका फॉर्मूला आ गया, ये कौन सा सिलिकेट होता है वो भी आपको पता चल गया, इसका यूज पता चल गया। एस्बेस्टोस का आपके पास आ गया कि एस्बेस्टोस क्या होता है, उसका फॉर्मूला और आपके पास उसका यूज। तो ये आपके पास जो है सिलिकेट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स आपकी जो एफएससी पार्ट 2 की बुक है उसमें इतनी ही बताई गई है, लेकिन सिलिकेट्स की और भी मजीद टाइप्स हैं जो आपने मिनरल ओर्स में भी उनके नाम सुने होंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे उनके नेम्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिलिकॉन्स का, कि हमारे पास ना सिलिकॉन्स क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, दी कंपाउंड्स derived from xylosane are called silicons। तो वो कंपाउंड जो कि हम डिराइव करते हैं साइलोजेन से, साइलोजेन का हमारे पास का क्या फॉर्मूला होता है, ओ SiR2O R2Si, ठीक है। तो ये हमारे पास साइलोजेन का फॉर्मूला है। तो वो कंपाउंड्स जो कि साइलोजेन से डिराइव हुए होते हैं या साइलोजेन के पॉलीमर्स होते हैं, इनकी एक और भी हमारे पास डेफिनेशन आती है, द पॉलीमर्स consisting of repeating the units of xylosine are called silicons, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलिकॉन्स की डेफिनेशन हो गई कि वो क्या होते हैं। अब हम इनकी प्रेपरेशन के हवाले से बात कर लेते हैं, इनकी प्रेपरेशन कैसे हम कर सकते हैं। The hydrolysis of silicon
containing chlorine and methyl groups produce सिलिकॉन्स। ठीक है, तो जब हम सिलिकॉन जिसके अंदर क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, मिथाइल की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, इथाइल, ब्रोमाइल, ब्रोमाइल नहीं, ब्यूटाइल, सॉरी, तो हम उससे सिलिकॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास ये है वाटर और हम नेक्स्ट आ जाता है सिलिकॉन जिसके अंदर क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप्स हैं और ये हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारे पास जो क्लोरीन के ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्लोरीन लगा हुआ है, उसकी जगह हमारे पास OH लग जाएगा और मिथाइल ग्रुप्स वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेंगे। और साथ अब एक H इधर बच गया था ना, तो वो हमारे पास किसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लोरीन के साथ, और HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ना, वो क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल सिलिकॉन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसलिए इसको मिथाइल सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो कंपाउंड है ना, वो हमारे पास आपस में भी बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि ये OH है, ये OH है। अब इसके OH के साथ हमारे पास दोबारा से ना सिलिकॉन बॉन्ड बना लेगा एक और। ठीक है, और दोबारा, यानी ये चेन एक बन जाती है। इस एक कंपाउंड, एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है ना, ये आपस में भी बॉन्डिंग कर लेता है और एक चेन प्रोड्यूस कर देता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सिलिकॉन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जब एक पॉलीमर की फॉर्म में आ जाएगा ना, बहुत सारे मोनोमर्स मिथाइल सिलिकॉन के मिलके आपस में चेन बना लेंगे ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक पॉलीमर कहेंगे साइलोजेन का, जिसे हम नाम दे रहे हैं सिलिकॉन्स का। देखो ना, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि आपके पास ये वाला एक पैटर्न होता है, ऑक्सीजन साथ सिलिकॉन का, फिर उसके बाद मिथाइल, कोई भी मिथाइल, फिर ऑक्सीजन, फिर R2, फिर सिलिकॉन। ठीक है, कोई भी हमारे पास इधर ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है R की जगह। तो ये वाली जो फॉर्मेशन जिस भी कंपाउंड में होगी उसे हम क्या कहेंगे, सिलिकॉन कहेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिलिकॉन की प्रेपरेशन। नेक्स्ट हम इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सिलिकॉन है वो क्या होते हैं, ऑयली लिक्विड्स एंड देयर विस्कोसिटी increases as chain length increases। ठीक है, तो ऑयली लिक्विड्स होते हैं हमारे पास और इनकी विस्कोसिटी वैसे ही इंक्रीज करती है जैसे उनकी चेन लेंथ इंक्रीज करती है। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल होगा चेन में तो हमारे पास विस्कोसिटी थोड़ी सी लो होगी, जैसे ही 2 या 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, पॉलीमर फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हमारे पास जो है विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर का इफेक्ट। इफ द टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, द विस्कोसिटी increases up to 4 folds। विस्कोसिटी सिर्फ 4 folds तक बढ़ती है, बट
द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की विस्कोसिटी कितनी बढ़ती है, 100 फोल्ड्स तक, इंक्रीजेस टू 100 फोल्ड्स। यानी कि हमारे पास सिलिकॉन है, उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर को ड्रॉप करने से इतनी इंक्रीज नहीं करती, लेकिन पेट्रोलियम की विस्कोसिटी उसके मुकाबले में 100 फोल्ड्स तक इंक्रीज कर जाती है। तो टेम्परेचर ड्रॉप करने से विस्कोसिटी पे कोई अफेक्ट इतना नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास जो सिलिकॉन है वो उसका हाई मॉलिक्यूलर मैस होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है रेजिनस नेचर में ये रेजिनस होता है। उसके बाद ये वाटर रिपेलेंट होता है, इसके अंदर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी ये वाटर से अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि एक लेयर बना लेता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन है, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड एसिड फॉर्मेशन। ये ऑक्सीडेशन और एसिड फॉर्मेशन से फ्री है। जब भी एयर की प्रेजेंस में इसे रखा जाता है तो ना इसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है ना ही एसिड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके यूजेस, कि इसके यूजेस कौन कौन से हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास अब हम क्या बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि हमारे पास ना जो सिलिकॉन्स होते हैं ना वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की बेस पे हम सिलिकॉन्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स के तौर पे, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, गियर्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। सेकंड हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनकी विस्कोसिटी जो है ना वो टेम्परेचर से क्या करती है, इंक्रीज करती रहती है और थोड़ी सी इंक्रीज करती है। और हमारे पास ये ना फ्री फ्रॉम क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और एसिड फॉर्मेशन से फ्री होते हैं जब भी एयर में इनको रखा जाए तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड्स की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी इन्हें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनका मॉलिक्यूलर मैस काफी ज्यादा हाई है, तो ये रबर सिंथेसिस में काफी ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। शीट्स एंड ट्यूबिंग्स बनाने में, शीट्स एंड ट्यूबिंग्स प्रोडक्शन। और हमने इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिलिकॉन की कि ये क्या होता है, रेजिनस होता है नेचर में, यानी कि इनके रेजिन फॉर्मेशन की इनमें प्रॉपर्टी होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये वाटर रिपेलेंट है, इनके अंदर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये ग्लास, प्लास्टिक्स, एस्बेस्टॉस, बोर्ड्स वगैरह की ईटीसी की जो कोटिंग होती है ना उनमें यूज होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वायर्स की जब लीकेज होती है तब भी हम सिलिकॉन्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपके पास जो है सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स का जो है एक एक्सप्लेनेशन हो गई कि आपके पास सिलिकेट्स और सिलिकॉन की प्रेपरेशन कैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और उनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो हम लेड कंपाउंड्स के हवाले से बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो लेड के कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। उसी के साथ हमारे पास जो ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हेलोजेंस के हवाले से पढ़ेंगे और जो हमारे पास 5A ग्रुप है उसके हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।